हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम फंटेस्टिक फोर मूवी की बात करने वाले हैं। अगर गाइस वीडियो पसंद आया तो वीडियो को अपना बहुत सारा प्यार दें। मूवी की स्टोरी हैरी पॉटर के पैदा होने से 60 साल पहले की है, जहां हमें 1926 में ग्रिंडलवाल्ड नाम के आदमी के बारे में बताया जाता है, जो कि काफी पावरफुल जादूगर है और अनजादू से अपना जादू छुपा के रखने वाले रूल के खिलाफ है। ग्रिंडलवाल्ड का मानना होता है कि उन्हें अनजादू पर राज करना चाहिए, न कि उनसे छुप के रहना चाहिए। पर बाकी की जादू कम्युनिटी इस बात के खिलाफ होती है और इसीलिए जादुई गवर्नमेंट के लिए ग्रिंडलवाल्ड एक क्रिमिनल है। हालांकि ये किसी को नहीं पता है कि ग्रिंडलवाल्ड कहाँ पर है। और फिर हमें न्यूट कमांडर नाम के जादूगर को दिखाते हैं, जो कि न्यूयॉर्क शहर में अपने एक बैग के साथ आया है। दरअसल न्यूट को जादुई जानवरों से बहुत प्यार होता है, खास करके वो जानवर जो कि खत्म होने वाले हैं। इसीलिए वो उन्हें बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है और न्यूट उन पर एक किताब भी लिख रहा है, इसका नाम फैंटास्टिक बीस्ट होने वाला है। और ऐसे ही कुछ रीजन से न्यूट न्यूयॉर्क में आया है, जहाँ वो देखता है एक बैंक के बाहर प्रोटेस्ट चल रहा है, जिसमें एक औरत सबको बता रही है हमारे बीच में काला जादू करने वाले लोग रहते हैं। और वहीं एक लड़का प्रोटेस्ट के पैम्पलेट बांट रहा है, जिसका नाम क्रेडेंस है। और फिर न्यूट के बैग से एक क्रीचर निकलकर बाहर चला जाता है, जिसका नाम निफलर है। और जब न्यूट की नजर निफलर पर पड़ती है तो निफलर बैंक के अंदर जा रहा होता है। निफलर एक ऐसा क्रीचर है जो चमकती हुई चीजों को चुराता है, और उसके पेट के आगे एक जादुई जेम होती है, जिसमें वो सारी चीजें चुरा के रखता है। अब वो उसमें जितनी चाहे उतनी चीजें छुपा कर रख सकता है। तभी न्यूट भी बैंक के अंदर जाता है और एक बेंच पर बैठकर सभी तरफ निफलर को देखने लगता है। और यहाँ बेंच पर एक जेकब नाम का अनजादू आदमी बैठा होता है। उसके पास भी न्यूट जैसा बैग है, जो कि बैंक में बेकरी खोलने के लिए लोन लेने आया है। तभी न्यूट की नजर निफलर पर पड़ती है। वो निफलर को पकड़ने चला जाता है तो उसके बैग में से एक अंडा निकलकर बेंच पर ही रह जाता है, जो कि जेकब उठा लेता है। और जेकब लोन के लिए चला जाता है, जहाँ उसे लोन नहीं मिलता है। और वो फिर न्यूट को देखकर उसे आवाज लगाकर कहता है ये अंडा फूटने वाला है। और यहाँ निफलर बैंक की तिजोरी के अंदर चला गया था, तो न्यूट के कुछ समझ में नहीं आता है, इसलिए वो जादू का इस्तेमाल करके जेकब को अपने साथ तिजोरी के अंदर ले जाता है। और फिर तिजोरी के अंदर जाकर निफलर को पकड़कर उसके पेट की सीक्रेट पॉकेट से वो सारे सोने को बाहर निकालता है। फिर निफलर को बैग के अंदर डालता है और जेकब को लेकर जादू की मदद से बैंक के बाहर चला जाता है। जहाँ न्यूट जेकब की याददाश्त मिटाने वाला होता है, तभी जेकब एक बैग उठाकर न्यूट के मारता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर न्यूट को एक औरत पकड़ लेती है। दरअसल औरत जादुई लोगों की पुलिस होती है, जो न्यूट का काफी देर से पीछा कर रही थी। तो वो न्यूट को पकड़कर मंत्रालय में ले जाती है, जहाँ मंत्रालय की हेड एक ग्रेविस नाम के आदमी से एक हादसे के बारे में बात कर रही थी, जिसमें किसी क्रीचर ने काफी तबाही मचाई थी, जिसको अनजादू लोगों ने भी देखा था। तभी वो औरत, जिसका नाम टीना है, वो न्यूट को लेकर यहाँ पर आती है। पर लेकिन मंत्रालय की हेड उसकी बात नहीं सुनती है और उसे याद दिलाती है कि उसे औरत के पद से हटा दिया गया है। लेकिन ग्रेविस बाद में टीना की बात सुनता है, तो टीना उसे पूरी बात बताती है। और जब वो बैग को खोल के देखते हैं तो उसमें कुकीज होते हैं, जिससे टीना की बात गलत साबित हो जाती है। और फिर न्यूट टीना के साथ ही जेकब के पास अपना बैग बदलने के लिए जाता है, क्योंकि जब जेकब ने बैग उठा के न्यूट के मारा था तब वो बैग बदल गए थे। जब वो दोनों जेकब के पास पहुंचते हैं तब तक न्यूट का बैग खुल चुका था और उसमें से कई सारे जानवर निकल गए थे। दरअसल वो एक जादुई बैग था और यहाँ जेकब भी बेहोश पड़ा था, क्योंकि उसके एक फैंटास्टिक बीस्ट ने काट लिया था। हालांकि उस क्रीचर का असर जादूगरों पे नहीं होता है, लेकिन जेकब की हालत थोड़ी खराब थी। तो न्यूट टीना से कहता है हमें उसकी मदद करना होगी। उसके बाद हमें एक न्यूज़पेपर प्रेस को दिखाया जाता है, जिसका ओनर हेनरी शॉ नाम का एक आदमी होता है। उसके पास उसका छोटा बेटा लंदन शॉ आता है और कहता है मेरे पास एक धमाकेदार न्यूज है। मेरे पास कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें पता है जादुई लोग इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। मैं चाहता हूँ आप इस न्यूज को हमारे न्यूज़पेपर में छापें। लेकिन हेनरी शॉ और उसका बड़ा बेटा, जो कि एक सेनेटर है, उन लोगों की बेइज्जती करके उन्हें वहाँ से भगा देता है। दरअसल ये लोग कोई और नहीं, वही प्रोटेस्ट करने वाली औरत और वो क्रेडेंस नाम का लड़का होता है। अगले सीन में हमें दिखाते हैं टीना न्यूट और जेकब को लेकर अपने घर पहुंचती है, जहां हमें टीना की बहन क्यूनी को दिखाया जाता है, जो कि उन दोनों को देखकर काफी खुश होती है और उसके पास मन पढ़ने की भी शक्ति होती है। फिर क्यूनी जादू से सबके लिए खाना बनाती है, जिसको देखकर जेकब बहुत कंफ्यूज हो जाता है। और यहाँ पर जेकब और क्यूनी एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। फिर हमें दिखाते हैं क्रेडेंस से ग्रेविस मिलता है और कहता है मुझे पता है तुम उस अदम्य बच्चे के बारे में जानते हो। अगर तुम मुझे उसका पता ढूंढ के दोगे तो मैं तुम्हें जादूगर बना दूंगा। दरअसल अदम्य बच्चे वो क्रीचर है जिसने वो तबाही मचाई थी, जो अनजादुओं ने भी देखी थी। और ये ऐसे बच्चे होते हैं जिनका जादू उनके काबू में नहीं होता है। फिर हमें दिखाते हैं टीना और क्यूनी सो जाते हैं। तब न्यूट अपने बैग के अंदर जाता है और साथ ही साथ जेकब को भी अंदर ले जाता है। तब हमें पता चलता है बैग के अंदर एक अलग ही दुनिया है, जहाँ न्यूट ने बहुत सारे फैंटास्टिक बीस्ट को रखा है और जहाँ वो जेकब को स्कूपिंग ईविल से मिलवाता है, जिसके जहर से याददाश्त भुलाने वाला काढ़ा भी बनाया जा सकता है। और वो उसे बोट रकल से मिलवाता है,
जिसे उसने पिकेट नाम दिया था, और वो जेकब को वहाँ कई जीवों से मिलवाता है, जिसमें से एक थंडरबोल्ट नाम का बहुत बड़ा बाज होता है। न्यूट बताता है वो उसे अरिजोना के जंगल में छोड़ने के लिए यहाँ आया है, और वहीं जेकब की नजर एक अदम्य शक्ति पे पड़ जाती है। तो न्यूट उसे बताता है कि उसने इस अदम्य शक्ति को एक 8 साल की बच्ची के अंदर से निकाला था। फिर वो जेकब को लेकर बैग के बाहर चला जाता है, और अब तक न्यूट को ये पता चल गया था कि उसके बैग से कौन कौन सा क्रीचर गायब है। तो वो जेकब को लेकर उन्हें पकड़ने जाता है, जहाँ वो सबसे पहले निफलर को पकड़ता है, और फिर वो जेकब से पूछता है यहाँ कोई बड़ा सा मैदान कहाँ पर है। तब जेकब उसे सेंट्रल पार्क में ले जाता है, जहाँ हमें एक एरमपेंट नाम का क्रीचर दिखाते हैं, जो कि देखने में काफी खतरनाक और क्यूट होता है, जिसे न्यूट जेकब की मदद से पकड़ लेता है। फिर वो दोनों बैग के अंदर जाते हैं उन क्रीचर को उनकी जगह पे छोड़ने के लिए, लेकिन तभी टीना आकर उस बैग को बंद कर देती है और उस बैग को लेकर मंत्रालय की ओर चल देती है। वहीं दिखाते हैं सेनेटर सो एक स्पीच दे रहा होता है, लेकिन वो काला साया उसे आकर मार देता है, जिससे पूरे शहर में अफरा तफरी मच जाती है। टीना जब मंत्रालय पहुंचती है तो वहां पर पहले से ही एक बहुत बड़ी मीटिंग चल रही होती है सेनेटर की मौत को लेकर। इससे पहले टीना को वहां से बाहर निकाला जाता है, लेकिन टीना बताती है शहर में जो भी हो रहा है वो इस बैग की वजह से हो रहा है। और जब वो बैग को खोलती है तो उसमें से न्यूट कमांडर और जेकब निकलते हैं, जहाँ मंत्रालय की हेड सेनेटर की बॉडी दिखाकर कहती है जो भी हो रहा है तुम्हारे किसी क्रीचर की वजह से हो रहा है। लेकिन न्यूट सेनेटर की बॉडी के निशानों को दिखाकर कहता है आप लोग जानते हैं ये किसने किया है। वो बताता है ये अदम्य शक्ति ने किया है, लेकिन उसकी बात ना सुनकर उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, और उसके साथ साथ टीना और जेकब को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। जहाँ ग्रेविस उनसे पूछताछ करता है और वो न्यूट से कहता है तुम डम्बलडोर के फेवरेट स्टूडेंट क्यों थे, और अगर आपने हैरी पॉटर सीरीज देखी होगी तो आप डम्बलडोर के बारे में जानते ही होंगे, और अगर नहीं देखी है तो ये समझ लीजिए न्यूट जिस स्कूल में पढ़ता था डम्बलडोर उस स्कूल के हेडमास्टर थे, जिसका नाम हॉगवर्थ था। न्यूट ग्रेविस का जवाब ना देते हुए कहता है वो सारे जानवर इनोसेंट हैं, उनके साथ कुछ मत करना। तो ग्रेविस न्यूट को अदम्य शक्ति दिखा के कहता है क्या ये भी खतरनाक नहीं है। फिर ग्रेविस न्यूट और टीना को मारने का आदेश दे देता है, और जेकब की याददाश्त मिटाकर उसको अनजादुओं की दुनिया में छोड़ने का आदेश दे देता है। फिर इन तीनों को कुछ देर के लिए जेल में डाल दिया जाता है, जहाँ जेकब न्यूट से पूछता है ये अदम्य शक्ति या अदम्य इंसान क्या है। तब न्यूट उसे बताता है जो जादूगर अनजादुओं की दुनिया में जन्म ले लेते हैं और वो अपने जादू को अपने अंदर ही दबाते रहते हैं, उनका जादू एक दिन एक काले जादू में बदल जाता है और वो बेकाबू हो जाता है, जिसे हम अदम्य शक्ति कहते हैं। वो इतना खतरनाक होता है पूरे शहर को एक ही बार में खत्म कर सकता है। तभी न्यूट और टीना को कुछ लोग वहाँ से उस जगह लेकर जाते हैं जहाँ उन्हें मारा जाने वाला था, लेकिन इस बीच में बोट्रकल जो कि हमेशा न्यूट के साथ रहता था वो न्यूट की हथकड़ियों के ताले को खोल देता है। तभी न्यूट अपने स्कूपिंग ईविल की मदद से टीना को वहाँ से बचाकर ले जाता है, और टीना की बहन क्यूनी को ये सब पता चल गया था तो वो भी मंत्रालय में आ चुकी थी, जहाँ वो सबसे पहले जेकब को छुड़ाती है और उसे वहीं न्यूट का बैग दिख जाता है, जिसे लेकर वो न्यूट और टीना के पास पहुँचती है और वो तीनों बैग के अंदर चले जाते हैं, और क्यूनी बैग को लेकर मंत्रालय के बाहर आ जाती है। फिर बाहर आकर न्यूट उनसे कहता है भी हमें एक क्रीचर को और पकड़ना है, जिसका नाम डेमीगाइस है और उसके पास अदृश्य होने की शक्ति है, लेकिन नहीं पता वो कहाँ होगा। तो टीना उसे एक गॉब्लिन के पास ले जाती है जो कि शहर की हर एक चीज पे नजर रखता है, और वो एक ऐसी जगह पे होता है जो जादूगरों का बार लगता है। हालांकि वो गॉब्लिन न्यूट को डेमीगाइस का पता दे देता है, लेकिन वो साथ ही उन ऑरर्स को भी वहाँ बुला लेता है, जिससे वहाँ पे काफी अफरा तफरी मच जाती है। वो ऑरर उन चारों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग अपने जादू का इस्तेमाल करके वहाँ से निकल जाते हैं, और वो गॉब्लिन के बताए हुए उस पते पे पहुंच जाते हैं जहाँ उन्हें डेमीगाइस दिखता है। न्यूट बताता है उनके पास अदृश्य होने के साथ साथ ही फ्यूचर देखने की भी शक्ति होती है, और वो यहाँ पर है, इसका मतलब यहाँ पर कुछ होने वाला है। तब हमें पता चलता है न्यूट के बैग से निकला हुआ एक ओके में भी यहाँ पर है, और फिर क्यूनी के पैर से वहाँ पर थोड़ी हलचल हो जाती है, जिससे ओके में अपने आप को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा आकार ले लेता है। दरअसल ओके में के पास में यही पावर होती है कि वो जरूरत के हिसाब से अपने आकार को बदल सकते हैं, और वो लोग न्यूट के कहने पर एक टीपॉट और एक कॉकरोच की मदद से ओके में को टीपॉट में पकड़ देते हैं, और फिर वो सब लोग मिलके बैग के अंदर जाते हैं और उन क्रीचर्स को उनकी जगह पर छोड़ देते हैं। और फिर हमें दिखाते हैं ग्रेविस क्रेडेंस से जोर जबरदस्ती करके पूछ रहा होता है अदम्य इंसान के बारे में, और ग्रेविस कहता है कि शायद वो तुम्हारी छोटी बहन है। क्रेडेंस को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उस काले साए में बदल जाता है, जहाँ हमें पता चलता है क्रेडेंस ही वो अदम्य इंसान है। और जैसा कि हमें पता है अदम्य इंसान 10 साल से ज्यादा नहीं जीते
थे, लेकिन क्रेडेंस की उम्र 10 साल से ज्यादा थी, इसलिए ग्रेविस का शक उस पर नहीं गया था। क्रेडेंस यहाँ बेकाबू होकर शहर में दवाई मचाने लगता है और ग्रेविस उसका पीछा करने लगता है। अब वो एक सबवे स्टेशन के पास में क्रेडेंस को रोककर उसे समझाता है कि मैं तुम्हें इसे कंट्रोल करना सिखा सकता हूँ और अगर तुम मेरे साथ मिल जाओ तो हम पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। लेकिन ये सारी तबाही देखकर न्यूट और टीना भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और ग्रेविस की सारी बातें सुन लेते हैं। तो टीना ग्रेविस का मुकाबला करती है और क्रेडेंस वहाँ से सबवे स्टेशन के अंदर चला जाता है और पीछा करते करते न्यूट भी वहाँ उसके पीछे पहुँच जाता है। क्रेडेंस को समझाता है तो क्रेडेंस थोड़ा शांत हो जाता है, लेकिन इधर टीना ग्रेविस का मुकाबला ज्यादा देर तक नहीं कर पाती है और फिर ग्रेविस भी वहीं सबवे स्टेशन के अंदर पहुंच जाता है, जो न्यूट पर हमला करने लगता है और वो न्यूट को मारता है, जिससे क्रेडेंस फिर से बेकाबू हो जाता है। अब वो सबवे स्टेशन के अंदर काफी तबाही मचाने लगता है, लेकिन कुछ देर बाद वहाँ टीना पहुंच जाती है जो क्रेडेंस को समझाती है और यहाँ टीना को पता चलता है कि क्रेडेंस ही अदम्य इंसान है, जिससे टीना काफी हैरान हो जाती है क्योंकि वो क्रेडेंस को काफी पहले से जानती थी। टीना के समझाने पे क्रेडेंस शांत हो जाता है, लेकिन वहाँ पर मंत्रालय के लोग आ जाते हैं जो कि क्रेडेंस पे हमला करने लगते हैं। जब इतने लोग मिलकर उस पे हमला करते हैं तो क्रेडेंस की वहीं मौत हो जाती है, जिससे ग्रेविस को काफी गुस्सा आता है और वो मंत्रालय की हेड से कहता है मैं तुम्हारी नौकरी छोड़ रहा हूँ, तुम्हारे सारे कानून और उसूल बेकार हैं। इस पे मंत्रालय की हेड ग्रेविस को गिरफ्तार करने का ऑर्डर दे देती है और जब सारे जादूगर मिलकर ग्रेविस पर हमला करते हैं तो ग्रेविस उन सबका अकेले ही मुकाबला कर लेता है और यहाँ तक कि उन सब पे अकेला ही भारी पड़ता है। लेकिन न्यूट कमांडर पीछे से अपने स्कूपिंग ईविल की मदद से ग्रेविस के हाथ पकड़ लेता है और टीना उसकी मैजिक छड़ी ले लेती है और यहाँ न्यूट अगच्छम मंत्र का यूज करके उसका असली चेहरा सामने लेके आता है। तब हमें पता चलता है कि वो ग्रेविस नहीं ग्रिंडलवॉल्ड है, जिसके बारे में हमें मूवी की स्टार्टिंग में बताया गया था। और यहाँ ग्रिंडलवॉल्ड को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन इतनी तबाही होने के कारण पूरे शहर को जादू और जादूगरों के बारे में पता चल गया था और मंत्रालय की हेड कहती है पूरे शहर का स्मृति ब्लूपन करना नामुमकिन है, मतलब पूरे शहर की याददाश्त को मिटाने का कोई तरीका नहीं है। तब न्यूट उससे कहता है मेरे पास एक तरीका है, तो वो अपने बैग से अपने थंडरबोल्ट को बाहर निकालता है और उससे कहता है मैं तुम्हें अरिजोना के जंगलों में छोड़ने वाला था, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तो वो उसे स्कूपिंग ईविल के जहर से बने याददाश्त मिटाने वाले काढ़े को देता है, जिसे लेकर वो उड़ जाता है। तो न्यूट सारे लोगों को बताता है थंडरबोल्ट पूरे शहर में बारिश करा सकता है और वो उसमें उस काढ़े को मिला देगा, जिससे पूरे शहर की याददाश्त मिट जाएगी। और फिर ऐसा ही होता है और मंत्रालय की हेड कहती है तुम्हें अपने इस अनजादू दोस्त की भी याददाश्त मिटानी होगी, क्योंकि रूल सबके लिए एक से होते हैं। और फिर जेकब की भी याददाश्त मिटा दी जाती है। पर कुछ दिन बाद जेकब को एक बैग मिलता है जिसमें चांदी के अंडे होते हैं। दरअसल स्टोरी की स्टार्टिंग में जेकब को जो अंडा मिला था उसका छिलका चांदी का होता है। उन चांदी के अंडों को गारंटी के तौर पर रखकर जेकब लोन लेकर अपनी बेकरी खोल लेता है। और खास बात ये होती है जेकब के सारे ब्रेड के शेप न्यूट के फैंटास्टिक बीस्ट के जैसे होते हैं और यहाँ पर क्यूनी कस्टमर बनकर आती है, जिसे जेकब बहुत ध्यान से देखता है और पूछता है क्या मैं आपको जानता हूँ। और यहीं हमारी मूवी का एंड हो जाता है।